तो इसकी कहावत है कि ये तालों में ताल भोपाल ताल, बाकी सब तलैया। मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये अब जनता तो तय नहीं करेगी, इतना तय करेगी कि पार्टी कौन सी आएगी। यहाँ पर अगर हम लोगों के दिलों के टटोलेंगे तो हम ये पाएंगे कि लोग शिवराज सिंह चौहान जी से बिल्कुल खुश नहीं है। हम तो युवा है, हमें तो समझ में नहीं आया किस तरीके से बेचा खरीदे, वो चल रहा था न्यूज़ पर खरीदी बिक्री, हमें तो लगा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम चल रहा था। हाँ, हमें तो लगा कि सामान की खरीदी बिक्री होती है, यहाँ तो इंसान और विधायक की खरीदी बिक्री, बड़ी सोचने वाली बात है ये तो। क्योंकि अभी मोदी जी ने कोई चेहरा स्पष्ट नहीं किया है, तो हो सकता है कि पार्टी के बाद चेहरा चेंज हो जाए। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ आदित्य कुमार। इस वक्त हम ये लेक के पास खड़े हैं और भोपाल को कहा जाता है कि सिटी ऑफ लेक है ये, यहाँ पर झील बहुत ज़्यादा है। लेकिन इस बीच मध्य प्रदेश और भोपाल यानी मध्य प्रदेश की राजधानी कुछ और चीज़ के लिए चर्चा में है, चुनाव के लेकर। हमारे साथ कुछ लोग, हम यहाँ टहल रहे तो कुछ लोग मिले, हम बातचीत करेंगे, आखिरकार जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई में मध्य प्रदेश के लोग इस बार क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर, क्या मुद्दे यहाँ हावी रहने वाले हैं और कौन यहाँ पर सही तरीके से अपनी बात को रख पाएगा। बहुत स्वागत है आपका। क्या लगता है इस बार मध्य प्रदेश में क्या बदलाव होगा या फिर से वही सरकार रिपीट होगी जो पिछले 17 सालों से चली आ रही है? आपने नाम लिया भोपाल का और भोपाल में भोपाल ताल का। हाँ। तो इसकी कहावत है कि ये तालों में ताल भोपाल ताल, बाकी सब तलैया। मध्य प्रदेश नैनीताल के लिए भी यही गाना था। नैनीताल इससे छोटा है। और अपने प्रदेश में तो इससे बड़ा कोई ताल नहीं है, या फिर रीवा के गोविंदगढ़ का ताल है, वो भी इसके बराबर है। और जहाँ राजनीति और सरकार का खेल है, मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये अब जनता तो तय नहीं करेगी, इतना तय करेगी कि पार्टी कौन सी आएगी। और उस पार्टी में तो जो वोट देने वाले लोग हैं उनकी अधिकांश गिनती जो है कमल की है, भाजपा की है। हम लोगों की तरह बात करने वालों का परसेंटेज बहुत कम है। अपनी बात रखने वालों में से ज़्यादा 10 से 12% लोग ही हैं। वोट देने वाले जो 70% लोग हैं, जिनको केवल वोट देना है, तो वो वोट तो भाजपा को ही देंगे। जी, मतलब ये कहा जाए कि भाजपा के वोटर्स जो वो साइलेंट वोटर हैं, वो चुप रहकर वोट करते हैं। हाँ। उसमें से 50% तो इस तरह के हैं कि जिनको अपने निजी लाभ से मतलब है, और वो लाभ तो केवल भाजपा में उनको मिला। कांग्रेस का भी उन्होंने देखा नहीं। जब सरकार आएगी फिर वो देखेंगे कि क्या मिल रहा है। तो इसलिए तो अभी तो आसार भाजपा के दिख रहे हैं। जो साइलेंट वोटर है उसमें अधिकांश वोटर भाजपा के फेवर में है। हाँ, लेकिन जो राजनीतिक लोग हैं या माहौल बनाने वाले लोग, माहौल बनाने बिगाड़ने वाले, उसमें से कुछ लोग हैं जिनके मन में है कि परिवर्तन हो जाए तो थोड़ा सा अंतर देखा जाए क्या होगा। उनका कुछ लगना नहीं, परिवर्तन हो जाए। जी, मतलब उनको ये है कि एक चेहरे से हम ऊब गए हैं तो कोई नया चेहरा आ जाए, कोई नई पार्टी आ जाए। भी लगता है क्योंकि अभी मोदी जी ने कोई चेहरा स्पष्ट नहीं किया है, तो हो सकता है कि पार्टी के बाद चेहरा चेंज हो जाए। मतलब पार्टी वही रहेगी, चेहरा चेंज हो जाए। चेंज हो सकता है। और लोग तो पार्टी को चेंज करने की ही बात कर रहे हैं। नहीं, लोगों का जो वो था मुख्यमंत्री से था, ना कि पार्टी से। अच्छा, कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं, क्योंकि आधी आबादी की बातें लेना बहुत ज़रूरी है। क्या लगता है मध्य प्रदेश में इस बार भोपाल में खासतौर पर क्या होने वाला है? ये बोलिए, आधी आबादी है, आपको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है, बताइए। आधी आबादी है, हमको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है ना। तो बताइए इस बार क्या लग रहा है आपको, पूरे मध्य प्रदेश का या फिर भोपाल का क्या लग रहा है, क्या होने वाला है चुनाव में? किसका सरकार बनेगी? शिवराज सिंह का। शिवराज सिंह की सरकार बनेगी? अरे मतलब बीजेपी की सरकार बनेगी? हाँ, बीजेपी का। अरे देखिए, महिलाएं समर्थन कर रही है। वैसे बार बार बहनों से संबोधित करते हैं शिवराज सिंह चौहान यहाँ के महिलाओं को, तो महिला भी कह रही हैं कि नहीं, अब जो है शिवराज सिंह चौहान आने वाले हैं। युवा साथी भी इनसे ही बातचीत करेंगे। पहले दादा से बात कर लेते हैं। मतलब क्या लगता है, क्या माहौल है इस बार, क्या नब्ज है? क्योंकि वही टटोलने की कोशिश शायद हम कर रहे हैं, जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के लोग इस बार क्या सोच रहे हैं। मध्य प्रदेश के लोग तो जैसा कि हमारे भाई साहब ने अभी भी कहा कि अभी नया चेहरा कौन आएगा, क्या होगा, क्या जो प्रेजेंट में दिख रहा है पब्लिक को, जो प्रेजेंट में दिख रहा है, प्रेजेंट में जो जिस सरकार से उम्मीद है, तो अभी तो झुकाव उसी का है। अच्छा। हाँ,
मतलब डबल इंजन बरकरार रहने वाला है, केंद्र वाला इंजन और राज्य वाला इंजन। हाँ जी जी बिल्कुल बरकरार रहने वाला। मतलब बदलाव की जो ये आशंकाएं हैं, जो गुबार हैं, ये हवा हवाई हैं। कोई करिश्मा हो जाए तो अलग बात है, लेकिन जो पब्लिक को के नज़र में जो चर्चाएं हैं इस समय, माहौल जो बना हुआ है, सबके चेहरे से जो खिला हुआ चेहरा दिखता है लोगों की, एक उम्मीद टिकी हुई है। तो अभी तो लगता है कि यही सरकार भाजपा की ही बननी चाहिए। देखिए, साफ तौर पर ये कहना है कि उम्मीद है जहाँ से, और उम्मीद पर दुनिया कायम है। आप भी जानते हैं, युवा साथी भी हैं, युवाओं का बड़ा योगदान है। और युवाओं के बारे में एक शेर मैं हमेशा से पढ़ता आया हूँ कि मुर्दा लोहे को भी औजार बनाने वाले, अपने आंसू को भी हथियार बनाने वाले, इनको कमज़ोर समझते हैं सियासत्ता, मगर ये है मुल्क की सरकार बनाने वाले। तो ये सरकार बनाने वाले युवा हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानने समझने की कोशिश करेंगे कि इनके दिलो दिमाग में रोज़गार को लेकर, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर जो सुविधाएं वो होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, क्या सोचते हैं आप मध्य प्रदेश को लेकर और चुनाव को लेकर? चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। इस बार जो माहौल देखने को लग रहा है वो परिवर्तन का माहौल देखने को लग रहा है। अच्छा। क्योंकि हमारे जो मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान जी, वो पिछले 18-20 सालों से यहाँ के मुख्यमंत्री है, लेकिन जो यहाँ पर अगर हम लोगों के दिलों के टटोलेंगे तो हम ये पाएंगे कि लोग शिवराज सिंह चौहान जी से बिल्कुल खुश नहीं हैं। अच्छा। जैसे हम युवा लोगों को ही देख लीजिए, हम मेडिकल के छात्र हैं, हम पिछले 15 दिन से हड़ताल पर बैठे हुए थे। अच्छा, लेकिन किस बारे में हड़ताल बैठे हुए? हम BMS के आयुष के छात्र हैं, और आयुष के छात्र जो कि अपनी मांग कर रहे थे, कुछ 4-5 मांगे थी, तो हम बड़ी उम्मीद के साथ बैठे थे कि हो सकता है सरकार हमारे पास आएगी और हमारी मांगों को पूरी करेगी। लेकिन मुझे बड़ी हैरानी होती है कि वो शिवराज सिंह चौहान जो अपने आप को मामा कहते हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि पिछले 15-20 दिनों से जब ये आयुष के छात्र हड़ताल पर बैठे हुए थे, तो आपकी सरकार और आपकी सरकार के अधिकारी कहाँ गए थे, मैं पूछना चाहता हूँ। और मैंने जो एक बात जो कहा कि लोग के दिल टटोलेंगे तो लोग खुश नहीं हैं, तो आप देखिएगा कि 17 साल से 18 साल से मामा जी मुख्यमंत्री है, लेकिन उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश का विकास किस और चल रहा है। यहाँ पर जो युवा है, जो हमारी पीढ़ी के लोग हैं, पूरी तरीके से बेरोज़गार हैं। आप मामा जी ने वो लाए थे सीख और कमाओ योजना, पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी है। मामा जी ने जो स्टंट खेला बहना योजना के द्वारा, लाडली बहना योजना, वो पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। तो आप बताइए किस तरीके से आप यहाँ पर बीजेपी फिर से सरकार बना पाएगी? तो कह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान पूरा पासा ही पलट दिया, कमलनाथ का सारा धराशायी कर दिया, लाडली बहना योजना और गैस सिलेंडर के दाम कम करके। देखिए, वो उनका स्टंट रहा, चुनावी स्टंट, लेकिन उसके आप विपक्ष में देखिएगा तो जो कांग्रेस है, तो मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी पार्टी से मैं समझ रहा हूँ, मैं भी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये सवाल बहुत अहम है। जो समस्याएं फेस करनी पड़ रही है आपको, फिर आपके साथियों को और लोगों को भी, उन समस्याओं को जब तक आप बताएंगे नहीं, कहेंगे नहीं, तब तक काम नहीं हो सकता है। तो परिवर्तन आप चाह रहे हैं, परिवर्तन होना चाहिए इस बार। देखिए, जो कार्यशैली रही पिछले 18-20 सालों से शिवराज सिंह चौहान जी की, वो कहीं ना कहीं युवाओं को समझ में नहीं आई, और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं युवा इस बार परिवर्तन चाहता है। क्योंकि युवा ने पिछले चुनाव में भी परिवर्तन किया था, मगर हम तो युवा है, हमें तो समझ में नहीं आया किस तरीके से बेचा खरीदे, वो चल रहा था न्यूज़ पर, खरीदी बिक्री, हमें तो लगा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम चल रहा था। हाँ, हमें तो लगा कि सामान की खरीदी बिक्री होती है, यहाँ तो इंसान और विधायक की खरीदी बिक्री, बड़ी सोचने वाली बात है ये तो। ये साफ तौर पे देखिए कि युवा भी इस बात को समझ रहे हैं कि पिछली बार भी बदलाव हुआ था, लेकिन पिछली बार बदलाव सही तरीके से हो नहीं पाया था। अब बताइए, क्या लगता है आपको मध्य प्रदेश में क्या इस बार होने वाला है? क्या बदलाव होने वाला है या फिर से वही सरकार रिपीट होने वाली जो पिछले 17 सालों से है? इस बार बदलाव की मांग तो है सबकी, अपने युवा साथी की, क्योंकि अभी हमने पिछले दिन में जो आयुष विभाग की तरफ से हमने जो मतलब आप भी उसी में शामिल थे? आयुष विभाग से थे हम, और हमारे मतलब जो भाई बहन है वो भी नर्सिंग वाले, वो पिछले कुछ दिनों से जबलपुर में कर रहे हैं, आपको मालूम होगा, हड़ताल कर रहे हैं कि पिछले 3-4 साल से उनके एग्ज़ाम नहीं हुए, मतलब बहुत सी मतलब टाइम पे एग्ज़ाम नहीं हो रहे, मतलब 4-5 डिमांड थी हमारी जो पूरी ना हो पाई, तो इसलिए हम चाहते हैं कि परिवर्तन हो इस बार। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरीके से युवाओं की ये बात है जो युवा रख रहे हैं कि इनकी मांगें पूरी नहीं हो रही हैं। हम लगातार मध्य प्रदेश के गली कूचों में जा रहे हैं, वहाँ की समस्याओं को सुन रहे हैं, लोगों की बातों को आप तक पहुँचा रहे हैं, और हमारी जिम्मेदारी भी यही है कि आखिरकार उन चीज़ों को आप समझें कि जो मध्य प्रदेश में इस वक्त घटित हो रहा है। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए, दानों दर्पण न्यूज़ पर आपको पल पल की अपडेट हम पहुँचाते रहेंगे और बताते रहेंगे आखिरकार इस बार मध्य प्रदेश का युवा, मध्य प्रदेश का सभ्य समाज और मध्य प्रदेश के लोग क्या चाहते हैं।